अब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, शुहदाए करबला की बारगाह में, शुरकाए करबला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार करने के लिए, अपनी अकीदतों का इजहार करने के लिए मुल्के पाकिस्तान का एक अजीम नाम, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुमताज मजहबी स्कॉलर, उम्दतुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा उस्ताद उलमा साहबजादा सैयद मोहम्मद ज़ुबैर अहमद शाह साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया फारवर्ड कहोटा रावलपिंडी से आप हमारे मेहमान तशरीफ लाए हैं। पूरी मोहब्बत के साथ आपका खिताब सुने। जिस मोहब्बत के साथ आप खिताब करते हैं ना, अहले बैत अतहार का जिक्र करते हैं, क्योंकि आले रसूल हैं, ये भी आले रसूल हैं। और फिर जो गम इन्हें है घर वालों को, वो इन्हें है गम, हम तो सिर्फ इनके शरीके गम हैं, हम तो इनके शरीके गम हैं। अपने घर की बात ये खुद करेंगे, अपने बड़ों की बात ये खुद करेंगे। कबल इससे अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतअख़्खिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्द गौसिस सकलैन। हम्दो सलात के बाद मैं उस दरगाह मुक़द्दसा में हाजिर हूँ जहाँ पे उलूम ज़ाहिरिया के साथ उलूम बातिनिया भी हैं। और हमारे मखदूम, हमारे इमाम, हमारे मुर्शिद, हमारे शेख हज़रत अबू अल बयान कुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़, जहाँ पे उलूम ज़ाहिरिया में दर्जा इमामत पे थे, हज़रत शेख मुजद्दिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मकतूबात पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, और उसकी शरह लिखना ये काम तो वो बंदा कर सकता है जो कि उलूम बातिनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दर्जा इमामत पे फाइज किया हो। और मैं आज आलमी इदारा तंजीमुल इस्लाम यहाँ के एक तालिबे इल्म निहायत खूबसूरत अंदाज में फसीह बलीग अरबी में गुफ्तगू फरमा रहे थे, और सैयदना इमाम आली मकाम और अहले बैत किराम के मनाकिब इरशाद फरमा रहे थे। और यकीनन मैं हैरत में मुब्तला था कि अजम में ऐसा इदारा जिसमें ऐसी तालीम दी जाती हो कि जहां पे पढ़ने वाला अरबों से बेहतर गुफ्तगू कर सके। मेरे मखदूम हैं, मेरे मुहतरम हैं,
और ज़हनो कल्ब से मैं इनसे एतिकाद रखता हूँ, इसलिए कि जो हक है उस राह हक के आप अलम बरदार है। आलिम कबीर, फाजिल जलील, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मखदूमुल मखदीम हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद रफ़ीक मुजद्दिदी साहब अदामल्लाहु बरकातिही। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और फिर वो हस्ती जो कि रसूलुल्लाह की औलाद में से चमनस्तान सैयदा फातिमा ज़हरा का फूल है, और हुजूर ने फरमाया मेरी अहले बैत और कुरान जुदा नहीं होंगे। और जो कुरान पाक पढ़ने में पूरी दुनिया में एक इम्तियाजी हैसियत रखते हैं, ज़ैनुल कुर्राए वल मुजव्विदीन अल-क़ारिल मुक़री, हमारे निहायत ही मुहतरम क़िबला कारी सैयद सदाकत हुसैन शाह साहब अदामल्लाहु बरकातिही, अल्लाह ताला आपका साया सलामत रखे और आपकी उम्र दराज फरमाए। जिस तरह हजरत फरमा रहे थे, हम उनकी क्या तारीफ करें जिनकी तारीफ खुदावंद तबारक व तआला कर रहा है। कुरान पाक में बहुत सी जगहों में आया मुवद्दा हो, आया मुबाला हो, आया ततहीर हो। मैंने आया ततहीर को पढ़ा, अल्लाह ने कलेमा हसर इरशाद फरमाया शुरू में, इन्नमा, आसान लफ्जों में समझो, रब ने दीवार लगा दी, और दीवार इसलिए लगाई जाती है कि जो बाहर वाला है वो अंदर ना आ सके, और जो अंदर वाला है वो बाहर ना जा सके। इन्नमा जुज़ई नेस युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत। ऐ नबी के घर वालों, जो बात तुम्हें ज़ेब नहीं देती, अल्लाह चाहता है कि उसको तुमसे दूर रखे। व युतखिरकुम ततहीरा, ये युतखिरकुम के बाद फिर मफूल मुतलक को लाना, मस्दर को लाना, ये मस्दर बयाने नो के लिए आता है। और नबी के घर वालों, रब तुम्हें ऐसी पाकी नसीब करे जैसी पाकी किसी को ना दी हो। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, मासूमीन सिर्फ अंबिया हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम कुतुब तफसीर अहले सुन्नत की उठा के देखें, अहले बैत मासूमीन नहीं है लेकिन महफूजीन जरूर है। अहले बैत मासूमीन नहीं है लेकिन महफूजीन जरूर है। तिरमिज़ी शरीफ अन अम्र इब्न अबी सलमा रबी बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्र बिन अबी सलमा जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाले हुए हैं, क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतखिरकुम ततहीरा फी बैत उम्मे सलमता। फरमाते हैं जब आया ततहीर सैयदा उम्मे सलमा के घर में नाजिल हुई, फदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा था। फा उस वक्त अदफ के लिए आती है जब देर ना की जाए, यकदम कोई काम कर दिया जाए। हुजूर ने देर ही नहीं लगाई, यकदम सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को अपनी बारगाह में बुला लिया। कौन फातिमा? हुजूर फरमाते फातिमा तो बदअतुन मिन्नी, ये बदअतुन पे तनवीन ताज़ीम की है,
हुजूर फरमाते हैं जो मेरे जिगर का सबसे बड़ा टुकड़ा है उसका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक तवील नज़्म है, उसके आखिरी अशआर है और मैं समझता हूं इकबाल को जो खुदा ने इज्जत दी है इन अशआर की वजह से दी है। इकबाल कहता है रिश्ताए आईने हक जंजीरे पा पासे फरमाने जनाबे मुस्तफा, अल्लाह के कानून की बेड़ियां मेरे पाँव में पड़ी हुई है, मुझे नबी पाक के फरमान का लिहाज है, वरना गिरते तुर्बा शजरतीद में, वरना मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र का तवाफ करता। सजदा पर खाके पाशीद में लाखों सजदे सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र पे करता। फदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा को बुलाया। यहाँ पे भी कुछ बातें होती हैं, मैं अपनी बात का खुद जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैंने एक बार कहा था कि तुम गायबाना सलाम पे बात करते हो, वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, ये नसीहती है और इसमें मन उमूम का है, इसने कहा उसने कहा ये कोई बात नहीं। कुरान के आम के लिए, कुरान का आम का जो मुखस्सिस है, सुबह क़यामत तक तुम लाकर मुझे दिखा दो, मैं सलामुल्लाहि अलैहा कहना छोड़ दूंगा। माज़रत के साथ फतवा ज़िंदगी में शाह अब्दुल अजीज साहब का एक फतवा भी मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस पे एक मुस्तकिल फतवा भी मौजूद है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे लाखों रहमतें नाज़िल फरमाए। लेकिन मैंने पहले कह दिया मैं अपनी बात का खुद जिम्मेदार हूँ। माशाअल्लाह 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 जी। जो है इनफिरादन गायबाना तौर पे किसी को सलाम नहीं कर सकते, कह सकते हो। आला हजरत के मकतूबात में मैं हजारों जगह आपको दिखाऊंगा सल्लमाहुल्लाह, ये गायबाना सलाम नहीं है, सल्लमाहुल्लाह। फदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा था, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया, वह हसन व हुसैन, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया। फजल्ला लहुम बेकेसा, ये बेकेसा इन पे तनवीन ताज़ीम की है। नबी पाक ने इन पे ऐसी अजमत वाली चादर डाली कि वैसी चादर कायनात में कोई दूसरी नहीं। सुम्मा काला अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। एक बात याद रख लो, हम अहले सुन्नत अज़वाज मुतअख्खरात या निसा नबी लस्तुन्ना का खदीम मिनन निसा, नबी की बीवियों तुम कायनात में किसी औरत की तरह नहीं हो। वो रसूलुल्लाह के अहले बैत में दाखिल है, नसब वाले अहले बैत में दाखिल है, सलमान फारसी हुक्मन अहले बैत में दाखिल है। लेकिन याद रख लो जो नबी की चादर के नीचे है वो सिर्फ 5 है। वालियुन खल्फा ज़हरिही, और अली आपकी पीठ पर हैं। फजल्ला लहुम बिकिसाइन, नबी पाक ने उन पे भी चादर डाल दी। सुम्मा क़ाल, अब नबी पाक ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती। वैसे बलागत की किताबों में पढ़ लेना, मानियो बलागत की किताबों में पढ़ लेना, जब इसमें इशारा को मुब्तदा बनाया जाए तो क्यों बनाया जाता है। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। फज़हिब अनहुमुर रिजसा, इनसे रिजस को दूर रख। व तख़िरहुम तत्हीरा, और इनको कमाल दर्जे का पाक कर दे। और अहले बैत में इमाम हसन और हुसैन, मुझे वक्त की नज़ाकत का भी एहसास है।
ये तिरमिज़ी है। अन अनस इब्न मालिक सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युब अहले बैत का हब्बु इलैक। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आपको अपने अहले बैत में कौन सबसे ज्यादा प्यारा है? क़ाल अल हसन वल हुसैन, हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन। व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मुज़ारिब काना दाखिल माज़ी इस्तिमरारी के माना एक बार नहीं बार बार होता था। व काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ले फातिमा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार सैयदा फातिमा ज़हरा से कहते थे उदईनी इब्नैया, मेरे दानों बच्चों को बुलाओ। जब दानों आ जाते फयशुम्मुहुमा, काबे के रब की कसम है इन दो के सिवा कोई तीसरा नहीं जिसके बारे में नबी करीम ने कहा हो, ये सिर्फ दो है। हुजूर ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानताया मिनद दुनिया। हुजूर ने फरमाया मेरी कायनात के दो ही फूल हैं, एक का नाम हसन है दूसरे का नाम हुसैन है। जब आ जाते फयशुम्मुहुमा, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन दानों को सूंघते, फूलों को सूंघा जाता है ना, औ यदुम्मुहुमा इलैहि, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको सीने से लगाते थे। नबी पाक की हदीस इस बाब में बकसरत है कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। और ये तबरानी शरीफ है। अन अबी हुरैरा क़ाल काना जसदुल हुसैन युशबिहु जसद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हुसैन की क्या पूछते हो, बाल देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, पेशानी देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, रुखसार देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, बीनी मुबारक देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, थोड़ी मुबारक देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, हाथ मुबारक देखो तो रसूलुल्लाह की तरह, पाए नाज को देखो तो रसूलुल्लाह की तरह। हुसैन सर से लेकर पांव तक रसूलुल्लाह की तरह था। शवाहिदुन नबुव्वत में हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार रहमान जामी लिखते हैं अंधेरी रात में अगर इमाम हुसैन होते तो आपके चेहरे से इतना नूर निकलता था कि लोग आपके चेहरे की रोशनी में सफर तय कर लिया करते थे। जिनके कान में रसूलुल्लाह ने आवाज आजान दी, जिनका अकीका रसूलुल्लाह ने किया, जिनका नाम रसूलुल्लाह ने रखा, जो 7 साल 7 माह 7 दिन सैयदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे, उनकी अजमत, उनका मकाम, उनका इल्म। तफसीर कबीर में व अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा के ज़ेल में इमाम राजी ने एक बात लिखी है। वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा के ज़ेल में इमाम राजी ने तफसीर कबीर में एक बात लिखी है। एक गांव का रहने वाला साहबी आ गया, आकर कहने लगा हुसैन मैंने तेरे नाने से सुना है कि अगर सवाल करना हो तो 4 बंदों में से किसी एक से करना, या अरबी शरीफ से करना, या आकाए करीम से करना, या हामिले कुरान से करना, या खूबसूरत चेहरे वाले से करना। हुसैन अरबू को शराफत तुम्हारे घराने की वजह से मिली है। अगर करीम आका की बात है तो करम तुम्हारे दरवाजे से फूटा है। अगर हामिले कुरान होने की बात है तो कुरान तुम्हारे घर में नाजिल हुआ है। अगर खूबसूरत होने की बात है तो नबी पाक ने फरमाया जो मुझे देखना चाहे वो जाकर मेरे हसन को देख ले, वो जाकर मेरे हुसैन को देख ले। उधर दीनारों की थैली भरी थी, इमाम हुसैन ने उठाकर दे दी। ये तारीखुल खुलफा उठाकर देखो। हजरत अब्दुल्ला बिन हंज़ला फरमाते हैं कि हमने उस वक्त तक यजीद की बैत नहीं तोड़ी जब तक हमें ये यकीन नहीं हो गया कि आसमान से हम पर पत्थर बरसाए जाएंगे। और यजीद मलऊन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के रजुल अजीज
हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी कुद्दीस सिर्रुहु सामी अब बादशाह के दरबार में थे। वहां पे एक मौलवी होता था मुल्ला मजीद, उसने कहा यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए। बादशाह ने हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी से कहा क्या यजीद पे लानत नहीं करनी चाहिए? तो हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यकदम फरमाया सद लान बर यजीदो बाकी बर मजीद। आपने फरमाया 100 लानतें यजीद पर हों और जो बच गई हैं वो मुल्ला मजीद पर हों। तफ्ताजानी शराकायत में लिखते हैं, देवबंद में वही, सहारनपुर में वही, बरेली में वही अकीदे की किताब पढ़ाई जाती है। वल हक़्क़ु अन्ना रिज़ा यज़ीदा बिक़त्लिल हुसैन व इस्तिबशारहु बिज़ालिका व इहानता अहले बैतिन नबी अलैहिस्सलाम मिम्मा तवातरा मानाहु व इन काना तफसीलहु अहादन फनहनु ला नतवक्कफु फी शानिही बल फी ईमानिही फलानतुल्लाहि अलैहि वाला अनसारे ही व आवाने ही। अब फरमाते हक बात यह है कि यजीद इमाम हुसैन के कत्ल पर राजी था, उसने इस पर खुशखबरी ली, उसने नबी पाक के खानदान की तौहीन की। मानन ये बात मुतवातिर है, अगरचे इसकी तफासील आहाद है, तो यजीद पर भी लानत हो और उसके मददगारों पर भी लानत हो। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने कुफ्र यजीद पर एक मुस्तकिल किताब लिखी है। यहाँ पे बाद मुअश्शी हज़रात ने यह कहा है कि इमाम हुसैन का मुसलमान का कत्ल हराम है, तो हुसैन को कत्ल करने की वजह से तफ्ताजानी ने उसको काफिर क्यों कह दिया? शेख अब्दुल्ला कहते तुम्हें बात समझ नहीं आई, औरों को कत्ल करना हराम है, हुसैन को कत्ल करना कुफ्र है, इसलिए कि हुसैन जुज़्वे रसूल है। औलाद अपने माँ बाप का जुज़्व होती है, ये कुरान की नस से साबित है। फरिश्ते मक्के के काफिरों ने कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया वजअलू लहू मिन इबादिही जुज़आ। हुसैन जुज़े रसूल है, हुसैन का कत्ल कुफ्र है, हुसैन की तौहीन कुफ्र है, और आपके कत्ल पे खुशखबरी लेना ये कुफ्र है। हजरत इमाम अली मकाम ने जो कुर्बानी दी कायनात की सबसे बड़ी कुर्बानी है। कौन ऐसा रोजादार है जिसने 7वीं मुहर्रम को रोजा रखा हो और 10वीं मुहर्रम को हालते रोजा में शहीद हुआ हो? कौन ऐसा नमाजी है? जैसे किबला आलम फरमा रहे थे कि जब घोड़े ने अपने सवार को एहतराम से उतारा, सरे मुकद्दस सजदे में था और गलूए मुबारक पे खंजर चल रहा था। हुजूर ने फरमाया कमा तमूतूना तुबासून, जैसे मरोगे वैसे उठाए जाओगे, मानना पड़ेगा हुसैन क़यामत तक रोजे में है, हुसैन क़यामत तक सजदे में है। और सिर्र शहादतैन में हज़रत शाह अब्दुल अजीज फरमाते नेज़े की नोक पर हजरत ज़ैद बिन अरकम ने फरमाया, नेज़े की नोक पर इमाम हुसैन कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे और कह रहे थे अम हसिबता अन्ना असहाबल काफ़े व रकीब कानू मिन आयातिना अजबा। किसने ऐसी क़यामत देखी होगी? अलबिदाया व निहाया। मुझे वो फिर बार बार मैं वक्त को देखता हूँ, तहजीब व तहजीब है, जब इमाम हुसैन शहीद हुए, लम्मा कुतिल अल हुसैन इस वद्दाती समा, आसमान काला हो गया, वह ज़हरातिल कवाकिब, तारे नजर आने लगे। करबला से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक जिस पत्थर को उठाते उसके नीचे से खून निकलता। जिन्नात नोहा कर रहे थे। और सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है, ये हदीस तिरमिज़ी में है कि मैंने नबी पाक को ख्वाब में देखा, वाला रासे ही वलहियाते ही तुराब, आपकी दाढ़ी पर और आपके सर पर गुबार है, मिट्टी है। कुल तो मालका या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज़ की हुजूर ये क्या हालत है? काला शहीद तो कत्ल अल हुसैन अनफा। हुजूर ने फरमाया मैं अभी अभी हुसैन की शहादत गाह से आ रहा हूँ। हुसैन करबला में
अकेला नहीं था, हुसैन के साथ उसका नाना भी करबला में मौजूद था। और ये मिशकात में है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरन नाइमु ज़ात यौमिन बेनिस्फिन नहारे अशअसा अखबरा, कहते दोपहर को ख्वाब देखा, हुजूर के बाल बिखरे हुए, हुजूर के जिस्म पर गुबार, बेयदही कारूरा, आपके हाथ में शीशी है, फीहा दमुन, उसमें खून है। फकुल तो अबी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह माहाजा, मैंने कहा मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं हुजूर, ये क्या? काला हाजा दमुल हुसैन, नबी पाक ने फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास ये मेरे हुसैन का खून है, वह साबई और उसके साथियों का खून है। वो लमअज़ल अल्तक़ितहु मुंज़ुल यौम, और आज सुबह से मैं इस खून को जमा कर रहा हूँ। हुसैन तेरा खून कितनी अजमत वाला है, जिसको जमा करने के लिए कौनैन के मालिक सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले जाते हैं। हुसैन इस्लाम को बचा गया, हुसैन इस्लाम को इज्जत दे गया, हुसैन की वजह से इस्लाम कायम है। वो क़यामत याद कर वाल बिदाया वन है, जब इमाम के टुकड़े टुकड़े जिस्म पे सैयदा ज़ैनब पहुंची तो कहती हैं या मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि व मलकुस समा हाज़ा हुसैन बिलारा मुज़म्मल बिद्दिमा मुक़त्तउल आज़ा या मुहम्मदा व बनातुका सबाया व ज़ुर्रिय्यतुका मुक़त्तला तस्फ़ी अलैहि सबा। या रसूल अल्लाह, ये हुसैन बे गोरो कफन खुले मैदान में है, खून में लथपथ है, जिस्म के टुकड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, आपकी बच्चियां कैदी हो गई, आपकी औलाद शहीद हो गई, और हवा इन पे गर्द उड़ा रही है। रसूलुल्लाह की बेटियों को ऊँटों की नंगी पुश्तों पर बिठा कर ले गए। इब्ने ज़ियाद का दरबार आया, इब्ने ज़ियाद खुतबा देने लगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़अहकुम व क़तलकुम व अक़ज़बा उख़दूसतकुम, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने तुमको रुसवा कर दिया, जिसने तुमको कत्ल कर दिया और तुम्हारी कहानी को झूठा कर दिया। इतने में हुसैन की बहन अली की बेटी वो ज़ैनब जब रसूलुल्लाह हज्जे वदा पे गए तो सारे रास्ते में रसूलुल्लाह ने सैयदा ज़ैनब को अपने सीने से लगाया हुआ था। सैयदा ज़ैनब खड़ी हो गई, इरशाद फरमाया अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बे मुहम्मदिन, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मोहम्मद के साथ इज्जत दी है। वह तखरना ततहीरा, और हमारी शान में आयत ततहीर नाजिल फरमाई है। ला कमा तकूल, इस तरह नहीं जिस तरह तू कहता है। इन्नमा यफ्तज़िहुल फासिको व युकज़्ज़बुल फाजिरो, रुसवा वो होता है जो फासिक हो और जुटलाया वो जाता है जो फाजिल हो। हुसैन तो हक का इमाम है, हुसैन तो हक का इमाम है। हुजूर ने नहीं फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ये मिन तबीज़, हुसैन मेरा टुकड़ा। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा शास्तो से बादशाह से, ये जुमला इसलिए इस्तिमरार और दवाम को चाहता है। तुम्हारे बादशाह बदलते रहेंगे, सुन्नियों का पीर कहते हैं हमारा बादशाह अजल से लेकर अब तक एक ही है और उसका नाम हुसैन है। शास्तो से बादशाह से, दीहस्तों से, दीपनास्तों से, दीपना इजाफते मकलूबी है। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर तो दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ ना दिया। हक के आगे अलिफ कसरत का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन नाइबे रसूल 90 लाख काफिरों को मुसलमान करने वाला कहता है सबसे ज्यादा हक बात यह है कि बिना ला इलाहा अस्तो हुसैन के ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद का नाम इमाम हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।